हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पहले हम जो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सेंसस 2011 से रिलेटेड, एंड देन माइक्रो और मैक्रो से रिलेटेड है इस पूरी वीडियो में एमसीक्यूज़। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों को एग्ज़ाम में इन एमसीक्यूज़ से हेल्प मिलेगी। और सेंसस के एक या दो क्वेश्चन, एक तो है ही कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और दो भी आ सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स कैरी करता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, चाहे पेपर 1 हो आपका, चाहे पेपर 2 हो, दोनों ही के ही ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हैज़ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कौन से स्टेट की? केरला, नागालैंड, गोवा और तमिलनाडु। तो नेगेटिव से मैंने आपको बताया, अगर आपने थ्योरी वाली सेंसस की वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखना, वहाँ मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई थी कि नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव और एन से नेगेटिव, एन से नागालैंड। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसकी थी? नागालैंड की। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ? मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। ये सब मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है, तो पहले आप थ्योरी वाली वीडियो देखना, तो आप इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। और वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कि आपके कितने एमसीक्यू सही थे। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी थी 2001 से लेकर 2011 तक? तो वो थी हमारी 17.72। According to Census 2011, which union territory has highest population growth? तो यूनियन टेरिटरी कौन सी थी जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ थी? तो वो थी दादर एंड नागर हवेली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन चारों स्टेट में से किसकी है? वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ? तो लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है केरला, ठीक है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला का, तो आप इस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं भाई, जहाँ पे ज़्यादा लिटरेसी रेट है तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज अराउंड और इक्वल टू इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? तो इन स्टेट के जो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं ग्रुप में से कौन से स्टेट्स के अगर हम परसेंटेज को प्लस कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ पूरे इंडिया के? तो वो है चंडीगढ़, उत्तराखंड एंड आसाम। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ? तो लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कौन सी यूनियन टेरिटरी की थी? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंडिया लिव इन उत्तर प्रदेश? तो पूरे इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंटेज उत्तर प्रदेश में रहता है? 16%। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, किसकी है? बिहार की। अब बिहार की डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो आपको कमेंट करके बतानी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड इंडियाज पॉपुलेशन हैड शोन नेगेटिव ग्रोथ? तो कौन से वाले ईयर में इंडिया की जो थी वो नेगेटिव ग्रोथ थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 1911, 1921। नेक्स्ट है प्रायर टू सेंसस 2011 इन विच अमंग द फॉलोइंग सेंसस हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया? तो कौन से वाले सेंसस में इंडिया में हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है रिकॉर्ड किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सेंसस 1961। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया? तो कौन सी लैंग्वेज जो है कौन सी लैंग्वेज है जो मेजर फैमिली ऑफ लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, बोली नहीं जाती है? तो वो है अल्टेक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2011 के अकॉर्डिंग कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया था इंडिया में? तो इसका करेक्ट आंसर है 640। नेक्स्ट है इट इज़ द सेंसस कमिश्नर अंडर हुज गाइडेंस ऑफ 2011 सेंसस हैज़ बीन कंडक्टेड? तो कौन थे उस टाइम पे कमिश्नर? डॉक्टर सी चंद्र मौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट आल्सो कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? ये अभी पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्जाम में भी पूछा गया था, 1921 है इसका आंसर, और ये आपको 11th की इकोनॉमिक्स की बुक में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका
अब ये इससे क्वेश्चन तो आपके हो गए। अब हम माइक्रो मैक्रो क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के एलोकेशन के बारे में किस में बात की गई है? माइक्रो में, मैक्रो में, इकोनोमेट्रिक्स में, या किसी में भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रो। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेचुरल एम्प्लॉयमेंट रेट। ये किसका एग्जाम्पल है कि मैक्रो का, डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक का, माइक्रो का या नॉर्मेटिव? तो ये है मैक्रो से रिलेटेड। इफ़ अ पॉइंट फॉल इनसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व व्हाट डज इट इंडिकेट? पीपीसी कैसा होता है? कॉनकेव शेप होती है। तो पॉइंट जो है वो पीपीसी के अंदर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या? रिसोर्सेज आर ओवर यूटिलाइज, अंडर यूटिलाइज, या एम्प्लॉयमेंट है इकॉनमी में, या बोथ बी एंड सी? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी, रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड, कि रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इन विच टाइप ऑफ इकॉनमी डू कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर मेक देयर चॉइस बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई? तो किस तरीके की इकॉनमी में जो कंज्यूमर है वो अपनी चॉइस, प्रोड्यूसर जो है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर अपनी चॉइस बनाता है किसके बेस पे? मार्केट की डिमांड और सप्लाई के फोर्स पे। तो मार्केट इकॉनमी। नेक्स्ट है अंडर अ फ्री इकॉनमी प्राइजेज आर। अब फ्री इकॉनमी है तो रेगुलेट किए जाएंगे, डिटरमाइन थ्रू फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, पार्टली रेगुलेटेड, या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्या है इन चारों में से जो माइक्रो में आएगा? नेशनल इनकम, नो, ये माइक्रो का पार्ट है। जनरल प्राइस लेवल, फैक्टर प्राइसिंग, या नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? तो जनरल प्राइस लेवल। नेक्स्ट है इन a market economy when consumer increase their purchase of a good and the level of demand exceed supply then price tend to rise। तो इसमें से कौन सा सही बैठेगा यहाँ? डिमांड एक्सीड देन सप्लाई देन प्राइस टेंड टू राइज, या सप्लाई डिमांड, या प्राइस डिमांड, या प्रॉफिट सप्लाई? तो इसका करेक्ट आंसर है डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर इंडक्टिव मेथड द लॉजिक प्रोसीड। तो इंडक्टिव मेथड में जो लॉजिक है वो किस तरीके से जाता है? जनरल टू पर्टिकुलर्स। लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स मीन्स आर। जो रिसोर्सेज हैं, मीन्स रिसोर्सेज को कहा गया है वो कैसे हैं? जो संसाधन है वो कैसे हैं? स्कार्स है, दुर्लभ है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप इन न्यूमेरिकल से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।